हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में करते हैं ये चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 में जो हमारा सबसे पहले यहाँ पे है एक सेक्शन फॉर्मूला है। तो जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे वो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला होता क्या है, तो पहले हम क्या करते हैं ये थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे एक लाइन सेगमेंट अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पे सपोज करो ये लाइन सेगमेंट है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम पी क्यू वहाँ कर लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट हैं, ये लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग टू पॉइंट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 y1 और इसके लेते हैं आप x2 y2। तो एक और थर्ड पॉइंट होगा, वो आपका एग्जैक्टली मिडिल में नहीं, मिड पॉइंट नहीं बोलेंगे अभी, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। सपोज करो ये पॉइंट आर है आपका, और ये वाला जो पॉइंट है आर, वो इस लाइन सेगमेंट पी क्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तो अब इन दोनों पार्ट का जो रेशियो यहाँ पे हमें अगर लेट करें, तो ले लेते हैं यहाँ पे कि इसको हम m1, इसको m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आपका लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको जो आर पॉइंट है आपका, तो वो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2। तो मतलब आपका जो रेशियो बनेगा पी आर, मतलब जो पी आर का जो रेशियो होगा आर क्यू के साथ, वो होगा m1:m2। तो ये आप रेशियो ले सकते हैं। तो यही है आपका वो सेक्शन फॉर्मूला। मतलब सेक्शन का मतलब होता है कि जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के दो सेक्शन कर रहा है, एक ये सेक्शन है और एक ये सेक्शन है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो m1:m2 हमने लेट किया है यहाँ पे। और इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 इसके और इसके x2 y2, और ये वाला जो पॉइंट है इसके हम लेट कर लेते हैं x, y ओनली। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ये लेट कर लिए, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स ये लिख दिया आपने। तो अब वो फॉर्मूला है क्या, अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें कि हमें जो जो पॉइंट, मतलब लाइन सेगमेंट को जो पार्ट कर रहा है, सेक्शन जो बना रहा है, वो पॉइंट आपका लाइन सेगमेंट्स के, हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। जैसे एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रेशियो हमें गिवन होगा और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे कि जैसे अगर हम एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स फाइंड करेंगे पहले, फिर वाई फाइंड करेंगे। तो जो एक्स इक्वल टू होगा वो लिखा जाएगा आपका इस रेशियो के साथ में। देखो एक्स में जो है ना वाई का यूज़ नहीं होगा, तो हम जब एक्स की वैल्यू एक्स एक्स लिखेंगे तो ओनली एक्स ही लिखना है। तो उसके साथ जैसे ये एक्स फाइंड कर रहे हैं, ये वाला एक्स यहाँ पे लिख दिया एक्स इक्वल्स टू, तो ये रेशियो लेंगे m1 के साथ ये एक्स की वैल्यू x2 प्लस फिर m2 के साथ में ये एक्स की वैल्यू x1। तो m2 x1 ये आ जाएगा, और डिवाइड में आपका आएगा सम ऑफ रेशियोज m1 प्लस m2। ऐसे ही अगर हम y फाइंड करते हैं, तो y के साथ भी आप यही लेंगे, m1 के साथ y2, m1 के साथ y2 प्लस और m2 के साथ y1, और डिवाइड में आएगा सम ऑफ रेशियोज m1 प्लस m2। तो ये एक्स वाई की वैल्यू मतलब हम ऐसे फाइंड करेंगे जब हमें ये कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ये और इनका दोनों का ये रेशियो गिवन होगा, नंबर कोई होगा आपका, तो यहाँ पुट कर लेंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पे कि जैसे इसके साथ है, इसके साथ हमेशा जो रेशियो जैसे m1 लिया है, तो m1 के साथ हम इधर वाले कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं, और m2 के साथ में हम ये वाले कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे कि जब x फाइंड किया तब भी m1 के साथ में x लिया, और यहाँ पे m2 के साथ में ये वाला x1 लिया। फिर जब y की वैल्यू फाइंड की तो m1 के साथ में y2 लिया और m2 के साथ में y1 लिया। तो ये ऐसे यूज़ करते हैं हमेशा। जैसे ये रेशो यूज़ करना है तो इधर की वैल्यू, ये रेशो यूज़ करना है तो इधर की वैल्यू। बस ये ध्यान रखना है कि x में x वाले ही यूज़ करेंगे और y में y वाले यूज़ करेंगे। तो यही है वो सेक्शन फॉर्मूला जिसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये अब इनमें से जैसे ये दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये फाइंड करना है, रेशियो गिवन होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए बोलेंगे। तो फॉर्मूला मतलब ये यूज़ करना है आपका। इसके बाद में इसमें एक केस है यहाँ पे कि अगर आपका जो रेशियो है ये m1:m2, ये 1:1 का रेशियो हो जाए, मतलब ये अगर एग्जैक्टली मिडिल में हो, तो अगर यहाँ पे लिख दें इसमें, यहाँ पे एक केस है यहाँ पे आपका स्पेशल केस आप लिखें अगर आप इसको, तो उसमें अगर हम रेशियो जो लेते हैं यहाँ पे कि जो
इफ़ जो आपका पी आर का जो रेशियो है वो आर क्यू के साथ में अगर वो 1:1 का रेशियो है, मतलब ये आपका M1 हो जाएगा, मतलब M1 जो M2 है वो 1:1 का रेशियो है। तो उस केस में क्या बोलेंगे, जब रेशियो 1:1 का होगा तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आर क्या होगा, आर इज़ द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे लिख देंगे इसमें अब इसमें जो फॉर्मूला अगर ये यूज़ करें तो एक्स की वैल्यू क्या निकालोगे यहाँ पे, तो जो एक्स आपका आएगा M1 और M2 वो दोनों 1 1 ही है, यहाँ 1 पुट करते हैं तो ये आपका 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन में 1 + 1 जो कि आपका बनेगा x2 + x1/2। और ऐसे y की वैल्यू लेंगे आप 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन में 1 + 1 जो कि आपका बनेगा y2 + y1/2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जो आपका अगर ये रेशियो 1:1 का तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर जो पॉइंट आर है तो आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। जो आपका लाइन सेगमेंट है आपका, ये जो आपका आर होगा वो आपका मिड पॉइंट होगा। तो ये हम उस केस में यूज़ करेंगे एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे सीधा जो 1:1 का रेशियो मिड पॉइंट होगा तो आप सीधा x1 + x2 मतलब ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे, /2 कर देंगे आप। तो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं जब ये होगा मिड पॉइंट वाला केस। तो हम और जब मिड पॉइंट नहीं होगा, रेशियो गिवन होगा, तो ये वाला केस यूज़ करेंगे। तो अब इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। तो इसमें जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ मैंने, आप बुक में देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले इसमें रहेगा कि जो भी यहाँ पे उन्होंने बोला होगा वो हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। वो कह रहे हैं कोऑर्डिनेट फाइंड करो किस पॉइंट के विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, मतलब एक जॉइनिंग दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। मतलब ये दो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, जैसे सपोज करो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको हमने पी लेट कर लिया, इसको क्यू लेट कर लिया। अगर यहाँ पे गिवन नहीं है कि क्या कि कौन इसको पॉइंट गिवन नहीं है तो अपनी मर्ज़ी से आप पी क्यू ए बी कुछ भी ले सकते हैं। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन लिखा है, इसके कोऑर्डिनेट लिखे हैं -1, 7, इसके लिखे हैं 4, -3। और जो रेशियो है यहाँ पे जैसे सपोज करो एक पॉइंट उन्होंने बोला यहाँ पे कहीं बीच में एक पॉइंट होगा, आर ले लेते हैं। तो जो आर पॉइंट है ना वो उसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3, मतलब ये आपका जो रेशियो है वो 2 और 3 का रेशियो है। तो ये आपका 2:3 का रेशियो ले लेते हैं। और इसमें आर के कोऑर्डिनेट उन्होंने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं जिसको हम लेट कर लेते हैं XY। तो यहाँ पे अगर जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें ये सब चीज़ें मार्क कर देना कि लिख देना कि लेट पॉइंट P -1, 7 एंड पॉइंट जो आपका ये Q है ये आपका 4 और -3। और उसके बाद में और जो पॉइंट आपका R है, पॉइंट R X, Y डिवाइड द PQ इन द रेशियो 2:3। तो 2:3 को रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो आपको करना क्या है, सिंपली सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करें तो लिख देंगे आप यहाँ पे यूजिंग, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करें वैसे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या x = क्या था, ये था आपका M1 x2 + M2 x1 अपॉन में M1 + M2। तो अब यहाँ पे वही है, देखो कि ये M1 है, इसको हम M1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको M2 ले लेते हैं। तो M1 और ये x1 y1 ये x2 y2, तो M1 के साथ में x2 मतलब जो रेशियो ये होगा उसके साथ में इधर x की वैल्यू, तो 2 × 4 प्लस और ये 3 × -1 हो जाएगा अपॉन में 2 + 3 ये आ जाएगा सम। और आपका इसके बाद में आपका यहाँ पे कितना होगा, ये 8 -3 ये 5 होगा। और ये आपका आ जाएगा ये 8 हुआ और ये माइनस का 3 आ जाएगा डिवाइड में 5 और 5 अपॉन ये फिर 5 अपॉन में 5 जो कि आपका 1 आता है, ये x की वैल्यू 1 आ जाती है। ऐसे ही हम जब y यूज़ करेंगे आप y होता है M1 y2 + M2 y1 अपॉन
m1 प्लस m2। तो पहले फॉर्मूला लिख दिया आपने, उसके बाद में हमने यहाँ पे वही पुट करना है वैल्यू। देखो अब इधर से जो m1 है वो 2 इंटू y2 आपका है जो इसके साथ में ये वाला पॉइंट। तो अब y यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये नहीं लेना, ये लेना है। y की वैल्यू ये होती है 2 के साथ में -3 मल्टीप्लाई में प्लस, और 3 के साथ में आ जाएगा इधर से ये 7 अपॉन में 2 + 3। तो नेक्स्ट टाइम -7 आएगा, ये सॉरी 6 आ गया, और ये आपका 21 आएगा जो कि 5 होगा, और ये आपका इनका सोल्यूशन होगा 15/5 जो कि 3 आता है। तो y की वैल्यू जो आपकी हो जाती है वो 3 हो जाती है। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए कौन से पॉइंट्स के, r पॉइंट के। तो लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके, कोऑर्डिनेट ऑफ r आपके होंगे x, y बोला था तो ये x y था, तो इसमें x की वैल्यू 1 आती है, 1, 3। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो हमें कोऑर्डिनेट जो पॉइंट फाइंड किया आर के, जो हमने जिसको आर लेट किया था उसके कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए हैं। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। मतलब हमें क्या करना है, जैसे कि लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों को ज्वाइन करने से बनता है, वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको अगर पी क्यू मार्क करें तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में 4, -1, इसके हमारे पास में -2 और -3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट जो फाइंड करने हैं वो ऑफ द पॉइंट्स। तो कौन से पॉइंट्स के, जो इस लाइन सेगमेंट्स को ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो आपको यहाँ पे इसके और पी और क्यू के बीच में 2 पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे जो इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ये यहाँ पे और एक ये, तो ये 3 पार्ट्स हो गए, एक ये और एक ये। तो इनका जो तीनों पार्ट्स ये इक्वल हैं तीनों पार्ट्स, तो रेशियो अगर हम कंसिडर करें तो ये 1:1:1 ले सकते हैं आप। तो अब उसके बाद में आपको यहाँ पे जैसे 1, ये भी 1 और ये भी 1 ले सकते हैं। इनको हम RS पॉइंट मार्क कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट आप लेट कर लेते हैं, जैसे x, y, और इसके लेट कर लेते हैं। इसके x y नहीं, कुछ अदर देन x y कुछ भी ले सकते हो, जैसे a, b। तो हमने दोनों पॉइंट लेट कर लिए इसके। अब हमें पहले इन दोनों में से कोई एक पॉइंट फाइंड करना होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर हम ये वाला पॉइंट फाइंड करते हैं पहले, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट्स हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो जैसे एक ये पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, तो ये बनेगा 1:2 का रेशियो, क्योंकि ये 1:1:1 था तो ये 1 + 1 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे उसमें रेशियो लेंगे 1:2 का रेशियो। तो इसके बाद हम वो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला लिख देते हैं सॉल्यूशन में आपका, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो जैसे हम x फाइंड कर रहे हैं तो x इक्वल टू आएगा m1 x2 था प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये y की वैल्यू। तो अब ये देखो, जैसे ये m1 और ये m2 कंसिडर, तो इसके साथ में इधर के पॉइंट्स लेते हैं। तो m1 के मतलब 1 के साथ में इधर x की वैल्यू, x2 जिसको हमने बोला, तो 1 के साथ -2 ऐसे, प्लस फिर ये जो रेशियो आपका था m2 जिसको हमने 2 लिखा है, इसके साथ लेंगे हम इधर x की वैल्यू जो कि 4 आएगी आपकी। ये आपका आएगा 1 + 2। इसके आगे ये आपका आ जाएगा -2 + 8/3, जो कि सोल्व करके आपका आता है 6/3। ये आपका आ जाएगा 2। तो जो x की वैल्यू है वो 2 हो जाती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y = आपका आएगा, y = में सेम टाइप से हमें लिखना है m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। तो m जैसे ये m1 था 1, तो इसके साथ में ये y2 लेंगे, ये वाली वैल्यू y की वैल्यू। तो आप लिखेंगे 1 × -3 प्लस, और ये 2 × में
ये -1 अपॉन में 1 + 2। तो नेक्स्ट स्टेप में -3 और ये आपका आ जाएगा, ये भी आपका -2 होगा। 2 × -1 -2 अपॉन में 3, तो ये आपका आ जाता है -5 अपॉन में 3। तो जो y की वैल्यू आती है आपकी वो -5/3। तो इसके बाद लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, ये आपके बन गए 2, -5/3, ये आ जाता है। इसके बाद हमें फाइंड करना है ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट r की ये ए और बी की वैल्यू। तो एस ये आपका है, आर के फाइंड हो चुके हैं, एस के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर इसको भी सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो रेशियो फिर इसको आप कंसिडर नहीं करना। फिर ये आपका होगा, ये पार्ट आपका 1 है और ये जो पार्ट आपका आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 2 होगा। तो रेशियो बनेगा 2:1 अगर जब ये फाइंड करेंगे आप, क्योंकि ये 1 + 1 2, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया आपका। तो सेम टाइप से हम लिख देंगे यहाँ पे हम इसमें भी हम इसको हमने ए और बी से रिप्रेजेंट किया, जैसे पहले यहाँ पे XY से रिप्रेजेंट किया था। तो आप लिखेंगे इसमें सेकेंड पार्ट के लिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो उसमें A = आपका आएगा A = m1 x2 + m2 x1 बाय m1 + m2। इसमें भी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो m1, ये आप m1 जो है आप 1 लेंगे, ये देखो ये 1 है आपका, इसके साथ इधर x की वैल्यू, तो 2 × -2, तो 2 × -2 प्लस, और ये m2 है आपका, ये लेंगे 1, तो इसके साथ लेंगे इधर x की वैल्यू 1 × 4, ये आपका 1, ये 4 है आपका। तो ये 1 × 4 अपॉन में ये 2 + 1 आएगा। इसके बाद ये आपका आता है -4, 2 × 2 एंड +4/3। तो -4 + 4 0/3, तो ये आपकी 0 आ जाती है, ये a की वैल्यू 0 आ जाती है। अब यहाँ पे हम b फाइंड करेंगे। b में आप लेंगे m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, और इसमें m1 मैं दिखा देता हूँ यहाँ फिगर में, m1 इज़ दिस, तो 2 के साथ में इधर y की वैल्यू लेंगे -3, तो 2 × -3 प्लस, फिर ये 1 है आपका m2, इसके साथ लेंगे -1, तो 1 × -1 बाय 2 + 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है 2 × 3 -6, और ये आपका आ जाएगा -1 अपॉन में 3। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आएगा -7/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, एंड में लिख देंगे यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S। इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0, -7/3। तो ये था आपका इसमें सेकंड क्वेश्चन। और अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।